नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद, वास्तु विशेषज्ञ एवं अंक शास्त्री सचिन पालीवाल मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री काल चक्र पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक वीडियो को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो है होली पर हम किस प्रकार से होली मनाएं तथा होली किस दिन मनाएं इस वर्ष, होलिकाष्टक क्या होती हैं तथा होली की रात्रि में ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारी जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान हमें सहज रूप से प्राप्त हो सके। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं इस मेरे रोचक वीडियो को। उससे पहले आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं इस रोचक जानकारी को। सर्वप्रथम हम बात करेंगे होलिकाष्टक। होलिकाष्टक होता क्या है? होली के जो पूर्व 8 दिन जो रहते हैं उनको हम होलिकाष्टक कहते हैं। इस वर्ष होलिकाष्टक प्रारंभ होगा 10 मार्च 2022 से तथा वह ख़त्म होगा 17 मार्च 2022 को, यानी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रारंभ होकर जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन तक होलिकाष्टक रहेगा। अब ये होलिकाष्टक किस लिए अशुभ माना जाता है? क्योंकि इस होलिकाष्टक में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्य इन होलिकाष्टक के दिनों में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह शास्त्रों के अनुसार निषेध वर्जित माना गया है। ये दिन बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। इन दिनों में ग्रहों का स्वभाव बहुत उग्र रहता है और उग्र रहने के कारण किसी भी ग्रह से संबंधित, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं वो ग्रहों से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इन 8 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता है। यह होलिकाष्टक में किया गया कार्य कभी भी शुभ फल देने वाला नहीं होता है। इसलिए होलिकाष्टक के जो होली के 8 दिन होते हैं, होली दहन से पूर्व 8 दिन जो होते हैं, उनमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस वर्ष होली 17 मार्च 2022 को मनाई जाएगी। बहुत से कैलेंडर में 18 मार्च की होली बताई गई है और 19 मार्च को होली खेलने का दिन मनाया गया है, अर्थात धुलंडी का उल्लेख किया गया है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली 17 मार्च 2022 को ही दहन होगी। होलिका दहन 17 मार्च 2022 को ही है। उसका कारण इसलिए है कि 17 तारीख को दोपहर 1:30 बजे को चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी तथा पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि के दिन ही होलिका दहन होता है। 18 मार्च को प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसलिए प्रतिपदा तिथि में होलिका दहन नहीं होता है। इसलिए 17 मार्च 2022 को ही होलिका दहन का मुहूर्त है। इस दिन भद्रा भी है। भद्रा भी बहुत अच्छा शुभ समय नहीं माना जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, लेकिन इस समय निषिद्ध काल भी रहेगा। निषिद्ध काल में भी कोई कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन भद्रा का जो मुख है वह दोपहर 4 बजे से पहले ही हो जाएगा। इसलिए भद्रा के मुख में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। होलिका दहन का जो सायंकालीन समय है वह 6:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक का समय रहेगा। इसी समय होलिका दहन करना चाहिए। इस होलिका दहन में हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा हम उपाय करें जिससे हमारी अनेक समस्याएं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में जो समस्या है, इस होली की रात में हमें वह उपाय करने से समस्याओं का समाधान हमें सहज रूप से ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 रात्रियों का बहुत विशेष महत्व है। शिवरात्रि, होली की रात्रि और नवरात्रि। इन तीनों ही रात्रियों में किए गए कार्य बहुत शुभ फलदायी होते हैं। इनमें किए गए उपाय बहुत शुभ फलदायी होते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं कि होली की रात में, होलिका दहन के समय हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारी समस्याओं का सहज रूप से समाधान हो जाए। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं उन उपायों को।
सर्वप्रथम हम उपाय करेंगे, ग्रह जनित जो भी कोई पीड़ा होती है, ग्रह 9 प्रकार के होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये समस्त ग्रह हमारे जीवन को किस प्रकार से चलाते हैं आप और हम सभी जानते हैं, क्योंकि ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वत्रैलोक्यम सचराचरम। इसलिए ग्रह सभी प्रकार की पीड़ाओं से हमें पीड़ा भी देते हैं, हमें शुभ फल भी देते हैं। इसलिए सर्वप्रथम एक उपाय, ग्रह जनित जो भी किसी को पीड़ा हो कुंडली में, तो उनको सर्वप्रथम एक उपाय करना चाहिए कि नारियल का एक गोला लेना चाहिए, उसमें एक अलसी का तेल भर के गुड़ डालकर होली जब जलती है तो उस होली की 11 परिक्रमा करने के पश्चात वह गोला होलिका को अर्पण कर देना चाहिए, जिससे हमारे ग्रह जनित जो भी कोई पीड़ा होती है उन ग्रहों से संबंधित दोषों का निवारण हमें मिल जाता है। घर में हमारी सुख समृद्धि किस प्रकार से बनी रहे, तो उसके लिए भी एक उपाय है कि 2 लौंग लेना है, उनको घी में भिगो देना है तथा पताशा लेना है, एक पान लेना है, और जब होलिका दहन होता है तो उस होलिका दहन के समक्ष वह 2 लौंग जो घी से भिगोए हुए हैं और एक पताशा और पान होलिका के सन्मुख रख देना है तो उससे भी हमारे सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। तीसरा उपाय यदि मैं आपको बताऊं तो होली की परिक्रमा करना बहुत ही फलदायी और शुभ माना जाता है। जब भी हम ये उपाय करेंगे तो होली की परिक्रमा अवश्य करना है। इसमें आपको एक तांबे, जब होली जलती है तो होली की आग को यदि किसी भी प्रकार का भूत प्रेत टोना टोटका हमें ऐसा लगता है हमारे घर में किसी ने कर रखा है, तो आपको क्या करना है कि होली की आग को हमारे घर पे लेकर आना है, उसको तांबे या मिट्टी के बर्तन में रखना है तथा उस जलती हुई आग से ही एक सरसों का दीपक जलाकर हमें हमारे घर में रख देना है। वह संपूर्ण रात्रि तक जलता हुआ रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे घर में किसी भी प्रकार का मारण मोहन उच्चाटन टोना टोटका इत्यादि जो होगा उसका हमें समाधान मिल जाता है। आप दूसरे उपाय के तौर पर यह भी कर सकते हैं कि जब दूसरे दिन होली का जल जाती है और दूसरे दिन उसकी राख को लेकर आना है, उस राख में राई और नमक मिलाकर उसको एक पोटली में बांधकर हमारे किसी उचित स्थान पर रख देना है तो किसी भी प्रकार का कोई भी अगर किसी ने कुछ कर रखा हो तो उसका हमें समाधान मिल जाता है। फिर एक उपाय के तौर पर अगर हम करें तो सूखा जटा वाला नारियल लेना है, उसमें उसके साथ में काले तिल और पीली सरसों, इनको हाथ में लेकर 7 परिक्रमा करना है होली की, और वह समस्त सामग्री उस होलिका में आपको दहन कर लेना है, होलिका में डाल देना है, जिससे किसी भी प्रकार का अज्ञात भय अगर हमें होता है, कोई शत्रु की पीड़ा होती है, उस दोष का निवारण हमें सहज प्राप्त हो जाता है। एक कार्य और आपको करना है, घर की सुख समृद्धि वैभव यश कीर्ति के लिए 4 मुखी दीपक लेना है, उसको सरसों के तेल से भर देना है तथा अपना घर के बाहर जो देहली होती है उस देहली पर वह दीपक जला देना है। संपूर्ण रात्रि तक वह दीपक जलता हुआ रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो दोष, तो उस दोष का निवारण हो जाता है इस उपाय को करने से। एक उपाय आपको और करना है, जो विशेषकर जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए ये उपाय बहुत कारगर है। वो उपाय क्या करना है, 21 गोमती चक्र लेना है और 21 गोमती चक्र लेकर उसको भगवान शिव पर होली की रात में चढ़ा देना है। ये उपाय करने से शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। एक उपाय आपको और करना है जो बहुत ही कारगर उपाय है। वह क्या करना है, जब होली जलती है तो होली के पास में एक खड्डा खोदकर 11 कोड़ियाँ उसमें दबा देना है। यह होली की रात में करना है। जब होली जल जाएगी दूसरे दिन उस कोड़ियों को घर पर वापस निकाल कर लेकर आना है तथा अपने घर की मिट्टी, जहाँ से हम झाड़ू निकालते हैं तो कोई मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी को तथा उन कोड़ियों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। आप यकीन कीजिए, किसी भी प्रकार का दोष, चाहे वास्तु दोष हो, चाहे भूत प्रेत का दोष हो, चाहे शत्रुओं का दोष हो,
चाहे बीमारी का कोई दोष हो या फिर अज्ञात भय हो, वह यह उपाय करने से हमें उसका समाधान प्राप्त हो जाता है। एक उपाय के तौर पर और अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जब भी होली जलती है तो उस होली की परिक्रमा अवश्य करें और साथ ही साथ यह मन में माँ होलिका के समक्ष ये प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का रोग दोष क्लेश है, उस क्लेश का दहन इस होली में हो जाए, ऐसी भावना करना है तथा 3 मंत्रों का उच्चारण करना है। वह 3 मंत्र क्या हैं? ओम होलिकाय नमः, ओम प्रहलादाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ होलिका को प्रणाम करके किसी भी प्रकार का दोष हमारे जीवन में हो, उस दोष के निवारण के लिए हमें माँ होलिका से ये प्रार्थना करनी है। आपको इस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत ही रोचक जानकारियाँ आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं मेरा 100% आप लोगों को दूंगा। किसी भी प्रकार का कोई भी ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तुशास्त्र से संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझसे जितना होगा मैं आपको 100% देने की कोशिश करूंगा। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए सभी मित्रों को आगामी होली जो पर्व आ रहा है उसकी अनेक शुभकामनाएं तथा पुनः हम एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।